प्रताप भानु राजा और अरिमर्दन। इंसान की लालच होती है, मगर इनके जैसा लालचू बंदा शायद कोई शास्त्र में नहीं माना, भयंकर लालची। इसके कारण वो बड़ा ही अच्छा राज्य भुगत रहा था, फिर भी उसको बहुत लालच हुई, जंगल में गया और एक मायावी जो इनसे हारा हुआ राक्षस, वो कपटी मुनि का वेश लेकर बैठा है। हे राक्षस, मारने के लिए बैठा था, मगर रूप साधु का, सन्यासी का और कपटी वेश। अधर्म की तरीके से आए तो अच्छा है, मगर अधर्म धर्म का वेश पहनकर आए फिर उसको पहचानना मुश्किल। कलयुग में सबसे बड़ी तकलीफ यही है, पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण दे दिया, हे विरक्त मगर पाखंड निरत हो जाते हैं, अपनी भूमिकाओं को भूल जाते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए कपट मुनि के पास, मगर वो गया ना तो गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छा शब्द लिख दिया, तुलसी जैसी जिनकी भवतव्यता ऐसी मिले सहाय। प्रताप भानु बड़ा लालची, बड़ा लोभी था, इसलिए उसको कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, कपटी गुरु ही मिला है। समझे मेरे भाई बहन, अगर आप जीवन में जो होंगे हमें सामने ऐसे मिलने वाला है, इसलिए हमारी लालसा ही हमें कहीं और ले जाती है। भगवान ने जो लिखा वही होने वाला है। मगर वहां गया, कहते मुझे महाराज 100 कल्प का राज दीजिए, मैं सिर छत्र, मेरे पर कोई राजा न रहे, मैं इतना बड़ा राजा हो जाऊं। 100 कल्प का आयुष, कितना आयुष मांग लिया उस बंदे ने, इतनी बड़ी लालसा उसने कर दी। उसने कहा भाई ले जाओ, तथास्तु। मगर एक समस्या ये है कि ब्राह्मण से बड़ा दुनिया में इस धरातल पे कोई है ही नहीं, पृथ्वी के। मगर ऐसा महान राक्षस होगा कि तुझे मारने के लिए हरि अवतरण होगा, भगवान को आना पड़ेगा। और ये कथा के कारण वो प्रताप भानु राजा जो था वो रावण बन गया, उसका भाई अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण हो गया, और उसका प्रधान धर्म रुचि, जिसकी रुचि धर्म में थी, धर्म रुचि थी, इसलिए वो विभीषण बना। और कैकसी के पुत्र हुए, विश्रवा ऋषि के संतान हुए, महाराज पुलस्त्य के पौत्र हुए। तीनों ने कठिन तपस्या की, वरदान दे दिया। ब्रह्मा ने कहा कि महाराज मनुष्य और नर और वानर के अलावा मुझे कोई मार न सके, ऐसा रावण को वरदान दे दिया। कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, गलती से बोल गया निंद्रासन, और विभीषण महाराज ने भगवान राम जी से सेवा का, राम जी की उपा का मांग लिया, प्रसन्न हो गए।